सो हेलो गाइस, वेलकम बैक टू योर ओन चैनल स्टॉक इनसाइड स्टूडियो। एक और परफेक्ट एनालिसिस और एक और परफेक्ट वीडियो के साथ आपके सामने हाजिर हूँ। डेली एनालिसिस आप लोगों तक पहुँचाई जा रही है और आई होप कि आप लोग डेली एनालिसिस हमारे देखते होंगे और परफेक्टली ट्रेडिंग चार्ट पे वो लेवल्स वॉच करके और अपने ट्रेड्स लेते होंगे। और आज भी हमारे लेवल्स ने परफेक्टली मार्केट में काम करा और आई होप आप लोगों ने हमारे लेवल्स लगा रखे हों और एक अच्छी डाउनफॉल रैली देखने को आपको मिली और आप लोगों ने हमारे प्रिंट पॉइंट उन्हीं लेवल्स पे मार्केट ने काम करा। देख लेते हैं अब एक बार हम लोगों ने क्या लेवल डिस्कशन करे थे। हमने क्लियर कट बोला था कि 23,000 के ब्लो आने पे हमें एक डाउनफॉल देखने को मिलेगा, उसमें 22,920 हमारा फर्स्ट सपोर्ट होगा एंड 22,765 हमारा सेकंड सपोर्ट होगा। आई होप आप लोगों ने 23,000 का ब्रेक डाउन जब दिया और एक कन्फर्मेशन कैंडल के साथ जब हुआ तो आप लोगों ने इस रैली फर्स्ट सपोर्ट एंड सेकंड सपोर्ट के लिए आपने ट्रेड लिए होंगे। बट हमारा जो सेकंड सपोर्ट था 765 उससे कुछ पॉइंट्स ऊपर यानी कि 40-50 पॉइंट्स ऊपर से ही मार्केट ने एक रिवर्सल कैरी ले दी और 300 पॉइंट्स की एक रैली आई। आई होप कि आप लोगों ने ये डाउनफॉल तो कैच करा ही होगा। आई नो कि शायद आप लोगों में से कई लोगों ने ये रैली कैच नहीं करी होगी, किसी को एक्सपेक्टेशन नहीं थी इतनी बड़ी रैली आने की। बट हाँ, पर वो रैली भी हमारे पिन पॉइंट लेवल तक आई। 23,100 हमारा जो मोस्ट इंपॉर्टेंट रेजिस्टेंस था वो सपोर्ट था पहले, अब रेजिस्टेंस का काम कर रहा है, वहीं तक रैली आई। बट कई लोगों ने इस रैली को नहीं क्रैप करा होगा। ये डाउनफॉल तो आप लोगों ने आई होप कि लिया होगा और यहाँ तक एक परफेक्टली प्रॉफिट बुकिंग करी होगी। और मैं आप लोगों से हमेशा बोलता आया हूँ, जब भी हमारा कोई सपोर्ट ब्रेक डाउन देता है तो सेकंड सपोर्ट हमारा टारगेट होता है। बट आप ट्रेलिंग स्टॉप लॉस करिएगा। जैसे आप लोग यहाँ का टारगेट तक के लिए होल्ड रखते बट बीच में से रिवर्सल आ गया, तो अगर आप लोगों ने ट्रेलिंग स्टॉप लॉस यूज़ करा होगा तो आप लोगों का ही प्रॉफिट जो आप लोगों ने फर्स्ट कैंडल में लिया वो आप लोगों को गया नहीं होगा, जो कि आप लोग ट्रेलिंग स्टॉप लॉस के साथ अपना प्रॉफिट बुक करके निकल गए होंगे, है ना। अब बात कर लेते हैं कि कल है निफ्टी की एक्सपायरी और निफ्टी में कल कैसे काम हो सकता है। तो निफ्टी में अब हमारी जो मोस्ट इंपॉर्टेंट क्लोजिंग आई है वो आई है हमारे रेजिस्टेंस के पास 23,100 के बिलो और 23,000 सपोर्ट जो है मोस्ट इंपॉर्टेंट उसके अबव। अब यही दो लेवल्स हमारी कल ट्रेंड डिसाइड करेंगे। अगर 23,100 के अबव खुलते हैं तो हमें हर 50s के लेवल पे एक रैली देखने को मिलेगी, मतलब हर 50s के लेवल हमारे रेजिस्टेंस होंगे, क्योंकि कल एक्सपायरी है और हर एक्सपायरी पे मैं 50s के लेवल आप लोगों को तक बताता हूँ। अगर मार्केट बिल्कुल जहाँ क्लोज हुई है यहीं पे खुल जाती है, राउंड फिगर 23,060 पे खुलती है, तो इसके अकॉर्डिंग फर्स्ट रेजिस्टेंस होगा हमारा 23,100 और फर्स्ट सपोर्ट होगा 23,050। अब 50 तो बिल्कुल जहाँ पे ओपन होगा उसके पास वाला सपोर्ट तो हम इसलिए नहीं मानेंगे क्योंकि अगर 10 पॉइंट ऊपर खुलती है 23,050 एक 50 के लेवल के अकॉर्डिंग सपोर्ट हुआ। बट अगर 50 पे खुलती है तो हम उसको सपोर्ट नहीं मानेंगे, हम 23,000 का ही ब्रेक डाउन होने का वेट करेंगे। अगर 23,000 के नीचे आते हैं तो हर 50 के लेवल सपोर्ट का काम सपोर्ट का काम करेंगे और हर 50 के लेवल पे अपना प्रॉफिट बुक करते हुए चलेंगे, बट ट्रेलिंग स्टॉप लॉस के साथ। 23,100 के अबव ही हमें एक रैली देखने को मिलेगी और हर 50s के लेवल हमारे रेजिस्टेंस होंगे। बट हर 50s के रेजिस्टेंस के साथ हमें ट्रेलिंग स्टॉप लॉस यूज़ करना है, क्योंकि 50s के लेवल बहुत छोटे होते हैं तो उनमें एकदम से रैली आ जाती है और एकदम से डाउनफॉल आ जाता है तो आपके प्रॉफिट चले जाएंगे। तो इसलिए आपको हर 50s के लेवल पर अगर रेजिस्टेंस मिल रहा है तो आप क्लियर कट अपने ट्रेड के साथ स्टॉप लॉस लेके चलेंगे, बट ट्रेलिंग स्टॉप लॉस के साथ चलेंगे तो आप लोगों की रैली में प्रॉफिट बुकिंग आती रहेगी। और जहाँ तक मार्केट रैली दे आप हर 50s के लेवल पर प्रॉफिट बुकिंग करते हुए चलिएगा, आप लोगों को ट्रेलिंग स्टॉप लॉस में फ़ायदा मिलेगा और आप लोगों का जो प्रॉफिट आएगा वो आप लोगों का प्रॉफिट बहुत ज़्यादा नहीं जाएगा, थोड़ा बहुत प्रॉफिट ही आपका आ जाएगा। तो आई होप कि मेरे लेवल्स आप लोगों को समझ में आ रहे हो। अब मैं बात करता हूँ ऑप्शन चेन के अकॉर्डिंग आप लोगों का क्या डाटा दिखा रहा है। तो ऑप्शन चेन के अकॉर्डिंग अभी जो निफ्टी की क्लोजिंग आई है वो 23,050 पे आई है। 23,050 पे तो कोई भी हमारा ओ आई डाटा नहीं दिख रहा। अब बात कर लेते हैं कि मोस्ट इंपॉर्टेंट रेजिस्टेंस कहाँ पर आ रहा है और सपोर्ट कहाँ आ रहा है। तो देखिए सपोर्ट आ रहा है 22,900 पे। 22,900 पे हमारा 13,000 ओ आई हमारा कॉल साइड में आ रहा है और 58,000 हमारा ओ आई आ रहा है पुट साइड में। तो 22,900 हमारा इंपॉर्टेंट सपोर्ट का काम करेगा। अगर मार्केट में डाउनफॉल आता है तो 22,900 तक कल हमें डाउनफॉल देखने को मिल सकता है। अब बात कर लेते हैं रेजिस्टेंस कहाँ देखने को मिल रहा है। देखिए 23,100 पे हमें रेजिस्टेंस मिल तो रहा है, बट कल एक्सपायरी के अकॉर्डिंग उतना बड़ा गैप नहीं है, तो इसलिए 23,100 हमारा इतना मोस्ट इंपॉर्टेंट सपोर्ट रेजिस्टेंस का काम नहीं करेगा। 23,200 74 वाई है और इधर 18 है, तो 23,200 तो 22,900 से 23,200 की हमारी कल रेंज रह सकती है। जो ऑप्शन सेलर्स हैं वो इस रेंज के बीच में ऑप्शन सेलिंग कर सकते हैं। हमारी पूरे दिन की मार्केट की रेंज ये रह सकती है ना। बैंक निफ्टी के हम लोग लेवल्स डिस्कशन नहीं कर रहे हैं, बट आज की वीडियो में हम लोग डिस्कशन कर लेते हैं, क्योंकि कई लोग मुझसे पर्सनली मैसेज करके पूछते हैं कि सर आप वीडियोस में बता नहीं रहे हैं बैंक निफ्टी। मैंने कहा था कि मंथली एक्सपायरी होती है तो बैंक निफ्टी में काम करने का कोई फ़ायदा नहीं है, बट कई लोग ने कहा कि सर हम काम कर लेते हैं तो आप बता दीजिए। तो अब बात कर लेते हैं कि अब कल बैंक निफ्टी में कैसे लेवल्स रह सकते हैं। तो बैंक निफ्टी में जो अभी क्लोजिंग आई है वो 49,000
479। तो बैंक निफ्टी की जो क्लोजिंग आई है वो 49,479 पे आई है। अब 479 पे आई है, तो अब एक चीज़ आप लोगों से बोलनी है कि हमारे लेवल्स हम लोग को आप तक पहुंचा तो नहीं रहते, बट ये लेवल्स मेरी स्क्रीन पे पहले से ही लगे हुए हैं, जो मैं आप लोगों को पुरानी वीडियोस में दे चुका हूँ। कोई भी लेवल्स न्यू मैंने नहीं लगाए मार्केट के, सारे लेवल्स वही लगे हुए हैं जो पहले से मैंने आप लोगों तक पहुँचा रखे हैं। अब बात कर लेते हैं कि अब मार्केट में रैली और डाउनफॉल कौन सी लेवल्स के ब्रेकडाउन और ब्रेक इवन पर दिखेगा। अगर कल मार्केट 49,700 का ब्रेकआउट दे अबव साइड में, 49,700 जो मैं कर्सर आपको दिखा रहा हूँ, तो इसके अबव हमें एक रैली देखने को मिलेगी। उसमें फर्स्ट रेजिस्टेंस हमारा होगा 49,960 से 50,000 का ये जोन लेवल। इसके ब्रेकआउट पे मतलब इसके अबव आने पे हमारा सेकंड रेजिस्टेंस होगा 50,230। इसके बाद अगर दोबारा कंफर्मेशन के साथ ऊपर जाती है मार्केट तो 50,455 हमारा थर्ड रेजिस्टेंस टारगेट और लास्ट रेजिस्टेंस लेवल होगा कल के लिए। डाउन साइड हमें देखने को मिलेगा ट्रेड किसके ब्लो, डाउन साइड देखने को मिलेगा जहाँ से आज क्लियर कट हमें एक रैली देखने को मिली और जहाँ से मार्केट बार बार सपोर्ट ले रहा था और पहले रेजिस्टेंस ले रहा था। तो अब इसके ही ब्लो आने पे ही हमें एक डाउनफॉल देखने को मिलेगा, जो लेवल है 49,230। 49,230 के ब्लो आते हैं तो हमें एक डाउनफॉल देखने को मिलेगा इंटरडे में। उसका फर्स्ट सपोर्ट होगा हमारा 49,000 से 48,950 का ये जोन लेवल, ठीक है। इसके ब्रेकडाउन पे, इसकी ब्रेकडाउन की कंफर्मेशन कैंडल के बाद हमारा सेकंड सपोर्ट होगा और वो लास्ट होगा 48,625। ये हमारे दो कल के लिए मोस्ट इंपॉर्टेंट सपोर्ट का काम करेंगे। 49,230 के ब्लो पुट साइड में एंट्री, 49,700 के अबव कॉल साइड में एंट्री, ये हमारे लेवल्स रहेंगे बैंक निफ्टी के लिए। जो लोग बैंक निफ्टी में ट्रेड करते हैं वो लोग कर सकते हैं, बस ऑप्शंस प्रीमियम बहुत हाई होते हैं, इसलिए मैं आप लोगों को तक बैंक निफ्टी की वीडियोस नहीं पहुंचा रहा था, क्योंकि मार्केट ऑप्शंस प्रीमियम बहुत हाई हैं और हाई लेवल्स पे ट्रेडिंग करना बहुत मुश्किल होता है ऑप्शन बाय के लिए, है ना। निफ्टी के हम लोगों ने लेवल डिस्कशन कर लिए हैं। हर 50s के लेवल्स पे आप लोगों को प्रॉफिट बुकिंग करनी है, चाहे वो सपोर्ट साइड में हो या रेजिस्टेंस साइड में हो। 23,100 हमारा मोस्ट इंपॉर्टेंट रेजिस्टेंस का काम करेगा। जब हम इसके अबव आएंगे तो हर 50s के अबव साइड के लेवल्स हमारे टारगेट होंगे, बट विद ट्रेलिंग स्टॉप लॉस आप लोगों को काम करना है, क्योंकि निफ्टीज़ में हर 50s के लेवल पे ऑप्शन कॉल राइटिंग्स होती हैं, तो इसलिए हर 50s के लेवल्स हमारे रेजिस्टेंस का और सपोर्ट का वर्क करते हैं। 23,000 के ब्लो ही हमें पुट साइड में एंट्री के ट्रेड्स लेने हैं। और अगर इन दोनों के लेवल्स मतलब इन दोनों लेवल्स के बीच में अगर मिड में मार्केट कल खुल जाता है, यानी कि 14, मैं आप लोगों को समझा ही चुका हूँ अभी स्टार्टिंग में कि कहीं भी बीच में मार्केट अगर खुल जाता है तो उसके ऊपर का जो 50s का लेवल बन रहा होगा और उसके नीचे का जो 50s का लेवल बन रहा होगा वो सपोर्ट और वही रेजिस्टेंस का काम करेगा। उसके ब्रेकआउट या उसके ब्रेक इवन के बाद ही आप लोगों को अपने ट्रेड्स लेने हैं निफ्टी में। मिड में कोई भी ट्रेड नहीं लेना है जब तक आप लोगों को एक कंफर्मेशन रेजिस्टेंस या कंफर्मेशन सपोर्ट ब्रेकडाउन या ब्रेक इवन होता हुआ ना दिखे। आई होप आप लोग मेरी वीडियोस में लेवल्स जो बताता हूँ वो समझ पाते होंगे, नहीं समझ पाता हूँ तो कमेंट्स करके पूछ लीजिए। और आप लोग मेरे को लिंक्डइन पे भी ज्वाइन कर सकते हैं, मेरा इंस्टाग्राम चैनल भी है, मेरा फेसबुक चैनल भी है। आप लोग प्लीज़, मैं आपके सारे डिस्क्रिप्शन में लिंक डाल दूंगा, आप प्लीज़ मुझे वहाँ भी फॉलो कर सकते हैं। और जो भी क्वेरी हो सकती है आप मुझसे पूछ सकते हैं, मैं आप लोगों को लाइव अपडेट्स देने की कोशिश करता हूँ। बीच में अगर मैं आप लोगों के कमेंट्स पढ़ता हूँ तो आप लोगों तक लेटेस्ट कोई भी अगर मुझे ऐसा लगता है कि मार्केट भाई न्यू सपोर्ट दे रहा है तो मैं बीच में ही एक शॉर्ट वीडियो बना के यूट्यूब पर अपलोड भी करता हूँ। आई होप कि आप लोगों ने मुझे सब्सक्राइब कर रखा होगा। आप लोग बेल आइकन को ऑन कर दीजिए जिससे कोई भी नोटिफिकेशन आए मेरी वीडियोस का तो आप लोगों को पता चले और आप लोग मार्केट के लाइव अपडेट्स मार्केट के लाइव में देख पाएँ, बीच मार्केट में देख पाएँ, और आप लोगों को पता चल रहा है कि नया सपोर्ट मार्केट में कोई काम कर रहा है। और कोई भी स्टॉक्स या कोई भी मुझे लगता है कि यहाँ से मार्केट को रिवर्सल दे सकता है, मार्केट टूट सकता है, मैं भी वो शॉर्ट वीडियो बना के आप लोगों तक लाइव वीडियो में बताता हूँ। तो आई होप अगर आप लोग चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ चैनल को लाइक करिए, सपोर्ट करिए, और प्लीज़ चैनल को लाइक करना ना भूलें और चैनल को प्लीज़ सब्सक्राइब करना ना भूलें। थैंक यू सो मच गाइस, थैंक यू, लव यू ऑल, थैंक यू।